कॉलेज के 3 जिगरी यार रोहन, समीर और अमित अपने चौथे दोस्त नीरज की बात मानकर एक अनजान गांव की तरफ निकल पड़े। नीरज ने कहा था कि उसके मामा का गांव है बहुत ही शांत और खूबसूरत, लेकिन जैसे ही वो लोग गांव पहुंचे उन्हें समझ आ गया कि नीरज ने उनसे कुछ छुपाया है। गांव का नाम था भूतपुर और नाम सुनते ही रोहन और समीर के होश उड़ गए। क्या नीरज, तूने बताया नहीं कि गांव का नाम भूतपुर है? ये तो सीधा सीधा हॉरर मूवी जैसा लग रहा है। रोहन ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ था। अरे यार, नाम पे मत जा। यहां एक पुरानी हवेली है। लोग कहते हैं वहां जाने से डरते हैं। क्यों ना एक रात वहीं गुजारे? नीरज ने आंख मारते हुए बोला। अमित, जो हमेशा एडवेंचर के लिए तैयार रहता था, बोला, क्या बात है, चैलेंज एक्सेप्टेड। रोहन और समीर थोड़े चिचके, लेकिन दोस्तों के सामने डरपोक नहीं दिखना था तो वो भी मान गए। गांव वालों ने बहुत समझाया। एक बुजुर्ग बाबा ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, उस हवेली में मत जाना, वो अच्छी जगह नहीं है। जो भी वहां रात में रुका वो फिर कभी लौट कर नहीं आया। उन्होंने बताया कि वो हवेली कभी एक बहुत अमीर राजा की थी। राजा को नाच गाने का बहुत शौक था और उसकी सभा में एक बेहद सुंदर नर्तकी हुआ करती थी, मोहिनी। मोहिनी के नाच और खूबसूरती के सब दीवाने थे, लेकिन राजा ने धोखे से उसे हवेली में बंद कर लिया। उसका बहुत अपमान किया और फिर बेरहमी से मार डाला। अब उसकी आत्मा वहीं भटकती है। दोस्तों ने सब कुछ मजाक में ले लिया और शाम होते ही हवेली की ओर निकल गए। हवेली बहुत पुरानी और टूटी फूटी थी, हर तरफ जाले लगे हुए थे। जैसे ही अंदर घुसे, एक अजीब सी ठंड और बासी चीजों की बदबू आई। रोशनी बहुत कम थी, दीवारें काली पड़ चुकी थी, रात गहरा चुकी थी। चारों दोस्त हवेली के एक बड़े से कमरे में बैठे थे, जहां एक टूटा फूटा झूमर लटक रहा था। समीर टॉर्च घुमाते हुए बोला, यार, मुझे तो अभी से डर लग रहा है। लगता है हमें यहां नहीं रुकना चाहिए था। डरपोक, कुछ नहीं होता, अमित ने उसे चिढ़ाया। रोहन अपना फोन निकालकर फोटो ले रहा था, जबकि नीरज एक कोने में चुपचाप बैठा था। उसका चेहरा कुछ अजीब लग रहा था। अचानक हवेली में एक मीठी सी आवाज गूंजने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत खूबसूरत औरत गा रही हो। आवाज इतनी प्यारी थी कि सुनते ही चारों को अजीब सी बेचैनी होने लगी। ये कौन है? समीर ने हैरानी से पूछा। गांव में तो कोई इतना अच्छा गाता नहीं, रोहन ने कहा और इधर उधर देखने लगा। वो आवाज उन्हें हवेली के अंदर के कमरों की ओर खींच रही थी। लड़के एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उन्हें गांव वालों की चेतावनी याद ही नहीं रही। अब उनके दिमाग में बस वो आवाज गूंज रही थी। आवाज के पीछे पीछे वो हवेली के सबसे अंदर वाले कमरे तक पहुंच गए। कमरा बिल्कुल अंधेरा था, पर उस आवाज में कुछ तो जादू था। धीरे धीरे आवाज और पास आने लगी, जैसे कोई उनके सामने खड़ा हो। फिर एक हल्की सी रोशनी चमकी और उन्होंने देखा एक औरत की परछाई उनके सामने खड़ी थी। वो मोहिनी थी। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके लंबे बाल खुले हुए थे और उसकी साड़ी हवा में उड़ रही थी। मोहिनी धीरे से मुस्कुराई और उसकी आवाज ने लड़कों को जैसे अपने वश में कर लिया। आओ, मेरे पास आओ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। लड़के जैसे किसी सम्मोहन में आ गए थे। रोहन, समीर और अमित उसकी तरफ बढ़ने लगे। नीरज जो पीछे खड़ा था, उसका चेहरा एकदम सुन्न पड़ गया था, जैसे उसके ऊपर किसी और का बस हो। उसने आगे बढ़कर रोहन का हाथ पकड़ा। रोहन, रुक जा, ये ठीक नहीं है, नीरज ने कांपती आवाज में कहा। लेकिन रोहन ने उसका हाथ झटक दिया और मोहिनी की तरफ बढ़ता गया। मोहिनी ने पहले रोहन को अपनी तरफ खींचा। उसके चेहरे पर एक डरावनी सी मुस्कान थी। रोहन जैसे ही उसके करीब गया,
मोहिनी ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और अचानक उस पर झपटी। रोहन की हल्की सी चीख निकली, उसकी आंखें पलट गईं और वो जमीन पर गिर पड़ा, बिल्कुल बेजान। उसकी आंखों में अब भी मोहिनी का खूबसूरत चेहरा दिख रहा था, लेकिन अब उसमें डर भी था। समीर और अमित डर के मारे पीछे हटने लगे, लेकिन मोहिनी की आवाज फिर से उन्हें खींचने लगी। अब तुम लोगों की बारी है। उन्हें लग रहा था जैसे अब उनके शरीर पर उनका कंट्रोल ही नहीं रहा। वो फिर से मोहिनी की तरफ खिंचते चले गए। नीरज चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी आवाज गले में ही अटक रही थी। उसकी आंखों के सामने उसके दोस्तों की हालत बिगड़ती जा रही थी। मोहिनी ने समीर को पकड़ा, फिर अमित को। हर बार जब वो किसी को पकड़ती तो मौत साथ लेकर आती। वो उन्हें बस खिलौनों की तरह देख रही थी, जिनकी उसे अपनी प्यास बुझाने के लिए जरूरत थी। वो अब भी अपने अपमान और बदले की आग में जल रही थी। जब उसका काम पूरा हो जाता, वो उन्हें बेजान गुड्डों की तरह फेंक देती। अब बस नीरज बचा था। वो एकदम जड़ हो चुका था, जैसे उसमें जान ही नहीं बची हो। मोहिनी अब उसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में वही शिकारी जैसी चमक थी। आओ, कहाँ जाओगे? तुम भी तो इन्हीं की तरह हो, मेरी प्यास बुझाओगे? नीरज ने पूरी ताकत लगाकर एक जोर की चीख मारी और दरवाजे की तरफ भागा। उसकी सांसें गले में अटकी हुई थीं। वो बस भागता रहा, हवेली के अंधेरे रास्तों में से। पीछे से उसे मोहिनी की डरावनी हंसी सुनाई दे रही थी, जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। जब वो हवेली से बाहर निकला, वो बुरी तरह हाँफ रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। वो बस भागता रहा गांव की ओर, पीछे देखे बिना। गांव वाले उसे देखकर हैरान रह गए। नीरज ने सब कुछ उन्हें बताया, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी और उसकी आंखों में अब भी वही डर कैद था। गांव वालों ने बस सिर हिलाया। उन्हें पता था कि यह होना ही था। मोहिनी की आत्मा हर साल कुछ नए शिकार ढूंढती थी। नीरज जिंदा तो था, लेकिन अंदर से टूट चुका था। उसकी रूह जैसे उसी हवेली में रह गई थी। वो दिन नीरज के लिए आखिरी दिन था जब उसने खुलकर हंसी थी। अब उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी खामोशी और डर दिखता था। मोहिनी की हंसी की गूंज उसके कानों में अब भी गूंजती रहती थी, और वो हवेली, वो आज भी वहीं खड़ी है, भूतपुर के किनारे, अपने सारे राज छुपाए हुए अगले शिकार का इंतजार करती हुई।